डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल कल्चर टेक्निक्स में सेल हार्वेस्टिंग मेथड्स की। तो ये जो सेल हार्वेस्टिंग होती है, इसमें हम ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सेल्स को आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विट्रो कंडीशन में, जिससे कि हम उसको कुछ न्यू एम्प्लीफाइड या एप्लीकेशन एरियाज़ में हम उसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले विल्हम रॉक्स ने मैनेज किया था मेडुलरी प्लेट को, एम्ब्रियोनिक चिकन को इन ए वार्म सलाइन सोल्यूशन। कई दिनों तक उन्होंने उसको रखा और उसके बाद में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर। तो ये जो हार्वेस्टिंग होती है, इसमें हम सेपरेट करते हैं सेल कल्चर को, जो भी हमारा जो ग्रोइंग मीडियम होता है उससे, और कई सारी टेक्निक्स को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट द सेल कल्चर फ्रॉम द ग्रोइंग मीडिया। ये जो अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोफिल्ट्रेशन, डेप्थ फिल्ट्रेशन या filtration through absolute pore size membranes. So how we are growing cells outside the body in vitro condition to have a new application areas through diversified techniques is known as harvesting cells. तो harvesting cells मतलब हम उन cells को extract कर रहे हैं, हम उनको lab में grow कर रहे हैं, new technique से separate out कर रहे हैं एक growing media में, चाहे वो टेक्निक आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन की हो, चाहे वो टेक्निक आपकी माइक्रोफिल्ट्रेशन की हो, चाहे वो डेप्थ फिल्ट्रेशन की हो या फिल्ट्रेशन थ्रू एब्सोल्यूट पोर साइज मेम्ब्रेन्स हो, तो दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग सेल्स। तो ये जितनी भी टेक्निक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं टू हैव द सेल कल्चर फ्रॉम द ग्रोइंग मीडिया इज़ योर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ये बेसिकली क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस है जिससे हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स एक मिक्सचर के, उनके साइज़, उनकी डेंसिटी, उनकी विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग, और एक रोटर की स्पीड होती है उसके द्वारा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है, इसमें हम सेपरेट आउट कर रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक क्रूड एक्सट्रैक्ट से। तो जो ये सेंट्रीफ्यूज है, उसमें हम सैंपल को एक रोटर में रखते हैं एट अ फिक्स पॉइंट, एक एक्सिस पे रहेगा और उसमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अलग अलग प्रकार के सेंट्रीफ्यूज को हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और ये सभी के सभी प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन के ऊपर आधारित रहते हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जो टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट आउट कर रहे हैं कंपोनेंट्स को, जहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो कॉज करेगा डेंसर मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए पेरिफेरी की ओर, और जो लेस जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो सेंटर की ओर मूव करेंगे। तो जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो कहाँ जाएंगे? बाहर की ओर, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो कहाँ आएंगे? सेंटर की ओर। तो ये जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि हम सैंपल को रोटेट करते हैं एक फिक्स पॉइंट पे, तो जो रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है वो डिपेंडेंट रहेगा ऑन द साइज, ऑन द डेंसिटी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो दिस इज़ हाउ एन इक्विपमेंट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगेशन लुक्स लाइक। यू हैव अ सेंट्रीफ्यूज एंड द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो प्रिंसिपल है बेस्ड होता है RCF के ऊपर, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। इसमें हम मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रोटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। ये जो फोर्स होता है वो एक्सर्टेड होता है कंटेंट्स के ऊपर, रोटर के ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन। RCF या रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जो कि सैंपल के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि रिलेटिव रहता है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ में। RCF अलग अलग सेंट्रीफ्यूज को हम यूज़ करते हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ रोटर्स, जिससे कि सिलेक्शन हो सके बेस्ट सेंट्रीफ्यूज का फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। एक फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। RCF जी फोर्स को 1.118 इंटू 10⁻⁻5 इंटू R इंटू RPM स्क्वायर। R क्या है? रेडियस ऑफ द रोटर है सेंटीमीटर्स में। RPM इज़ द स्पीड ऑफ रोटर इन रोटेशन पर मिनट। RPM क्या है? स्पीड ऑफ रोटर इन रोटेशन पर मिनट, और RCF इज़ अ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो RCF एक फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग प्रकार के हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज, जो कि कॉम्पैक्ट है, जिसको हम लैब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिसमें कि ट्यूब्स रोटेट करती हैं फिक्स्ड एक्सिस पे, जिसमें कि फोर्स डेवलप होता है परपेंडिकुलर टू द ट्यूब्स। ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और ये बहुत यूज़फुल होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं।
दूसरा होता है कंटिन्यूस फ्लो सेंट्रीफ्यूज। ये रैपिड सेंट्रीफ्यूज होता है जिसमें कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है लार्जर वॉल्यूम्स का और सैम्पल्स का, जिसमें कि इफेक्ट नहीं होता है सेडिमेंटेशन रेट। ये जो टाइप है सेंट्रीफ्यूज का, जिससे सेपरेशन हो सके लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैम्पल्स एट हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे कि रिमूव हो सकते हैं जो टीडियस पार्ट हैं जिसको हम एम्प्टी कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं ट्यूब्स विद ईच साइकिल। इनका एक शॉर्ट पाथ लेंथ होता है जिससे कि फैसिलिटेट हो सकता है प्रोसेस, जिससे कि हम पैलेट आउट करते हैं सॉलिड पार्ट जो कि सुपरनेटेंट से प्राप्त हुआ है, जिससे कि हम स्पीड ऑफ प्रोसेस को मेंटेन कर सकें। 1 लीटर तक के सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं विद इन 4 आवर्स। फिर एक अलग टाइप का जो सेंट्रीफ्यूज यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं गैस सेंट्रीफ्यूज। ये एक सेंट्रीफ्यूज जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ गैसेस बेस्ड ऑन देयर आइसोटॉप्स। जो सेंट्रीफ्यूज है वो बेस्ड रहता है प्रिंसिपल के ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, जहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसके हम एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन करते हैं आइसोटॉप से। आइसोटॉप्स यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का इसमें इस्तेमाल होता है, और ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस इन एंड आउट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज के ऊपर वर्क करता है। ये जो सेंट्रीफ्यूज है वो अरेंज होते हैं कैस्केड्स में, मतलब एक के बाद एक, जिससे कि गैसेस का जो सेपरेशन है वो 2 यूनिट्स में हो सके बेस्ड ऑन देयर आइसोटॉप्स, वेदर यू आर यूजिंग 235 आइसोटॉप यूरेनियम या फिर यू आर यूजिंग यूरेनियम 238, एंड देन यू आर पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो गैस सेंट्रीफ्यूज हैं दे हैव रिप्लेस्ड अदर गैसियस डिफ्यूजन मेथड्स, जिससे कि प्रोवाइड कर सकें एक यील्ड ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस देन द प्रीवियस टेक्निक्स। तो इस डायग्रामेटिक स्केच से भी आप देख सकते हो कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है आपके गैस सेंट्रीफ्यूज का। देन नेक्स्ट टाइप इज़ योर हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। दे आर स्पेशलाइज्ड सेंट्रीफ्यूज जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ आरबीसीज इन ए गिवन ब्लड सैंपल। ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये प्रोवाइड करता है हेमाटोक्रिट वैल्यूज़, जिसमें कि हम टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग क्लिनिकल टेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। ये जो माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज है वो अटेन कर सकता है स्पीड अप टू 15,000 G टू स्पिन ट्यूब सैंपल्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, वो सिमिलर रहते हैं अलग सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज इज़ योर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। इसमें हम समवॉट लार्जर स्पीड पर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और ये जो स्पीड है इट कैन रेंज फ्रॉम 15,000 टू 30,000 RPM। ये जो हाई स्पीड जो सेंट्रीफ्यूज है इसको हम यूज़ करते हैं इन मोर सोफेस्टिकेटेड लैब्स विद अ बायोकेमिकल एप्लीकेशन, जिसमें की रिक्वायरमेंट होती है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशंस की। हाई स्पीड जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं विद अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड एंड टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेसेस, जो कि नेसेसरी हैं एनालिसिस के लिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं दे कम अप विद डिफरेंट एडेप्टर्स, जिसमें कि हम अकोमोडेट कर सकते हैं सैम्पल ट्यूब्स को, जो कि अलग अलग साइजेस या वॉल्यूम्स की हैं। देन यूज लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ये जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज होते हैं जो कि ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रूटीन पर्पसेस में, जिसमें कि मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो 5,000 RPM की होगी। इनको हम यूजुअली ऑपरेट करते हैं रूम टेम्परेचर में, और ये स्विंगिंग बकेट या फिक्स एंगल टैप रोटर्स को भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। या ईजी कॉम्पैक्ट सेंट्रीफ्यूज जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल हैं एनालिसिस के लिए, ब्लड सैंपल्स के लिए या दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। ये जो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज हैं ये वर्क करते हैं उसी प्रिंसिपल के ऊपर जैसे कि अदर सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर सकते हैं, बट इनका जो एरिया होता है बहुत लिमिटेड रहता है फॉर सेपरेशन ऑफ सिंपलर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज इज योर माइक्रो सेंट्रीफ्यूजेस, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सैंपल्स विद स्मॉलर वॉल्यूम्स। ये जो स्मॉलर वॉल्यूम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 0.5 से 2 माइक्रोलीटर्स तक के लिए। ये जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज हैं उनका ऑपरेशन जो होता है वो स्पीड 13,000 RPM की हो सकती है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मॉलिकुलर सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के लिए। इसको हम माइक्रोफ्यूज भी करते हैं क्योंकि हम यूज़ करते हैं सैम्पल ट्यूब जो कि बहुत छोटी होती हैं साइज़ में स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब से। ये जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होती हैं दे कम अप विद स्पेशलाइज्ड एडेप्टर्स जो कि फैसिलिटेट करते हैं यूज़ ऑफ लार्जर ट्यूब्स अलॉन्ग विद द स्मॉलर वंस। माइक्रो से जो सेंट्रीफ्यूज हैं विद टेम्परेचर कंट्रोल ये अवेलेबल होते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव सैंपल्स। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज होते हैं ये, जिनमें कि हम टेम्परेचर कंट्रोल को -20 टू -30 तक रखते हैं। एक डिफरेंट वेरिएशन होता है टेम्परेचर कंट्रोल का विच इज़ एसेंशियल फॉर वेरियस प्रोसेसेस जिनकी रिक्वायरमेंट लोअर टेम्परेचर्स पर होती है।
रेफ्रिजरेटर जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनका एक टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट होती है। ये जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं प्रोवाइड करते हैं RCF को अप टू अबाउट 60,000 G। ये आइडियल हैं सेपरेशन के लिए वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। इनको हम टिपिकली यूज़ करते हैं कलेक्टिंग करने के लिए सब्सटेंसेस को जो कि सेपरेटली रैपिडली हम यूज़ करते करें सेपरेशन के लिए, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का हो, RBCs का हो या ईस्ट सेल्स का हो। जो चैम्बर होगा रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज का उसको हम सील ऑफ करते हैं बाहर से टू मीट द कंडीशंस ऑफ द ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज़ योर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस। ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं ये सेंट्रीफ्यूजेस ऑपरेट करते हैं हाई स्पीड्स में जिसमें कि सेपरेशन हो सके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि आपके राइबोसोम्स हैं, वायरसेस हैं। ये बहुत ही सोफेस्टिकेटेड टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज हैं जिसमें कि सेपरेशन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, जिनको कि हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं दूसरे सेंट्रीफ्यूजेस से। रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम्स हैं वो प्रेजेंट रहता है इन सच सेंट्रीफ्यूजेस जिससे कि हम बैलेंस कर सकते हैं जो हीट प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू इंटेंस स्पिनिंग। ये जो स्पीड रहती है वो हाई भी रह सकती है 150,000 RPM तक की। इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रिपरेटिव और एनालिटिकल वर्क्स के लिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का हम इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन लार्ज बैचेस और कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम्स के लिए, और इन एडिशन हम इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज इज़ योर वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज। ये जो वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज है ये यूटिलाइज़ करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, वैक्यूम को और हीट को, जिससे कि स्पीड अप हो सके लैब के इवेपोरेशन ऑफ सैम्पल्स। ये जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं ये कैपेबल होते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स। बहुत सारे सैम्पल्स आपको दिए गए हैं, उसमें आप बहुत सारे सैम्पल्स को एक ही समय पर सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज के द्वारा। ये जो टाइप है सेंट्रीफ्यूज का उसको हम केमिकल और बायोलॉजिकल लैब्स में यूज़ करते हैं। इफेक्टिव एवापोरेशन होता है सॉल्वेंट्स का जो भी आपके सैंपल में प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा सैंपल का, और इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं हाई थॉरोपुट लैब्स में जो सैंपल्स जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा होती है सॉल्वेंट्स की उनके लिए। फिर एक आता है रोटरी एवापोरेटर जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं रिमूव करने के लिए अननेसेसरी सॉल्वेंट जो हैं या एलिमिनेट करने के लिए सॉल्वेंट बम्पिंग को। ये जो सेंट्रीफ्यूज जो है वो वर्क करता है जिसमें कि लोअर होता है प्रेशर चैम्बर का, जिससे कि डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल्स। इससे क्या होगा जो सॉल्वेंट जो हैं उनका एवापोरेशन जो होगा वो हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा जो पार्टिकल्स जो बच गए उनका क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज़ अबाउट योर वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज। आई होप दैट you are able to understand the harvesting methods in a very simplified way, जिसमें आपने ये देखा कि अलग हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग के अलग अलग कौन से मेथड्स हैं, और सबसे पहले हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट PPT में आई विल कंटिन्यू। आई होप दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।